अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 का 5.1 न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें वो कहता है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर ईच ऑफ मैस 1000 kg। अब वो कहता है दो स्फीयर है, हर एक का मैस कितना है 1000 kg। उसने इधर लिखा तो गिवन में हमारे पास एक बार 1000 है, लेकिन ये दो स्फीयर ईच ऑफ मैस, दो स्फीयर मतलब दो बार 1000 kg मैस है हर एक स्फीयर का। दो स्फीयर अपने पास लेती हूँ, हर एक का मैस कितना उसने दिया हुआ है 1000 kg। लिहाजा इसको मैं M1 का नाम दे देती हूँ मैस, और ये मैस 2। तो गिवन में M1 मेरे पास क्या है 1000 kg और M2 मेरे पास क्या है 1000 kg। अब मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब वो कहते हैं ये जो स्फीयर है ना, सर्कल है, इनके सेंटर से एक दूसरे से कितना डिस्टेंस है, 0.5 मीटर। लिहाजा अब मैं अपना डी मेंशन कर लेती हूँ 0.5 मीटर। ग्रेविटेशनल फोर्स को मैंने फाइंड करना है। अब अगर रिकॉल करें हम चैप्टर को, तो उसमें हमने क्या फार्मूला देखा था ग्रेविटेशनल लॉ के मुताबिक। ये ग्रेविटी नहीं है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हमने पीछे ग्रेविटी देखा था तो उसकी वैल्यू 10 थी, लेकिन इसकी वैल्यू 10 नहीं होगी क्योंकि ये कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल। हम डी की जगह आर भी पुट कर सकते हैं, डी को आर भी मेंशन कर सकते हैं और आर को डी भी मेंशन कर सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं। अब मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ। जैसे हमने चैप्टर में देखा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या वैल्यू थी 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, और M1 की क्या वैल्यू है हमारे पास 1000 और M2 की 1000, और डी की वैल्यू मेरे पास क्या थी 0.5 और डी का स्क्वायर। अब एक बार याद रखनी है, जब भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपने मेंशन करनी है ना, इसके साथ ब्रेसेस लगा लेनी है, छोटी ब्रैकेट जिसको कहते हैं, ताकि हमें कैलकुलेशन में इजी रहे। अब ये मेरे पास कैलकुलेटर है, इसमें आपने, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में अक्सर मसला आता है और आंसर रॉन्ग आ जाता है, ब्रेसेस लगा के 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, फिर ब्रेसेस में इसको क्लोज करना है, मल्टीपल बाय 1000 मल्टीपल बाय 1000। तो मेरे पास आ गया 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। अब 0.5 का स्क्वायर ओपन करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 0.25। अब जब इसको इस पे डिवाइड करना है ना, इसे फिर ब्रेसेस में रख के, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं विदाउट ब्रेसेस, तो वो 0.25 किसी एक के साथ डिवाइड हो जाता है और आंसर रॉन्ग आ जाता है। अब मैं फिर ब्रेसेस लगाऊंगी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, ब्रेसेस में क्लोज किया, डिवाइड कर दिया 0.25 से, और मेरे पास आ गया 2.668 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। वो हम एक दो भी आगे डिजिट लिख लें, नो इशू। लिहाजा हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट मैं सेकंड न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करूँगी 5.2, जिसमें वो ना कहता है हमें कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसने अब हमें दे दी हुई है, दो आइडेंटिकल लेड के स्फीयर हैं और उनके दरमियान वो 1 मीटर के फासले पे पड़े हुए हैं, मतलब दूर एक दूसरे से। फाइंड देयर मैसेज, मतलब M1 और M2 हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब हम गिवन सबसे पहले लिखें, क्योंकि गिवन के भी अलग से न्यूमेरिकल में नंबर होते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसने हमें कितनी दी हुई है, F 0.00673 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना है, मतलब इन दोनों स्फीयर्स के दरमियान 1 मीटर।
अब हमें फाइंड क्या करना है, इनके मैसेज को, m1 और m2 को। फिर हम अपने लॉ, जो ग्रेविटेशन का लॉ था, उसको रिकॉल करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला था F इक्वल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2, मैंने ऑलरेडी बताया है, d लगा लें या r² लगा लें, नो इशू। अब f की वैल्यू मेरे पास गिवन है 0.00667 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी ऑलरेडी हमें पता है 6.67 मल्टीप्लाई, जैसे हम ग्रेविटी की 10 याद रखते हैं, वैसे ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी हमें खुद पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में उसने मेंशन नहीं की होती। m1 m2 हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू क्या है 1, 0.00673 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, 0.073 ही बाकी रहेगा। 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 m1 m2। अब हमें फाइंड करना है m1 m2, इसे एक साइड पे रहने दे। कोई भी चीज़ जो फाइंड करनी है वो साइड पे, उसके साथ जो चीज़ मल्टीपल हो रही है वो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगी, डिवाइड। 0.00673। अब हम इसे भी हम ब्रेसेस में लिख लेते हैं, 0.00673 डिवाइडेड बाय 6, फिर ब्रेसेस 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 ब्रेसेस को क्लोज कर लें। फिर हमारे पास जो आंसर आया कैलकुलेटर पे वो आया 100,899,550.2। अब हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर हम इसे इजी फॉर्म में लिखना चाहेंगे, ये लंबी मतलब हमारे पास एक डिजिट्स हैं, तो हम इस फिगर को छोटा करने के लिए पॉइंट्स को इधर ले आएंगे। वो जो साइंटिफिक नोटेशन में हम मैथ्स में करते हैं, 1.00246 मल्टीप्लाई 10⁻8 और m1 m2 को मल्टीप्लाई करें मतलब 2m के स्क्वायर है। अब हमने m2 1.00 मल्टीप्लाई, इसका अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100,448। हम इस पॉइंट पे इधर शिफ्ट कर लेंगे, 1.00 मल्टीप्लाई 1234 10⁻4। लिहाजा हमने एक स्फेयर का मैस फाइंड कर लिया। जो एक स्फेयर का मैस है ना, वो ही दूसरे स्फेयर का भी मैस है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।